हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है। देखिए, 196 आपको 169 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यानी 81 प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी विषम की पहचान करें, यानी आपको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका एक ऑप्शन विषम है, जो कि 3 एक समान है और एक आपका विषम है, वही आपको बताना है। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा है कि 196 यानी 196 से 169 हो रहा है, यानी 196 169 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो यानी 81 है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे कि 196 लिखा है ना, वो किसका लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 196 जो है ना आपका 14 का क्या होता है, स्क्वायर होगा। क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा। जब 14 को 2 बार गुना करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए, 169 लिखा है ना, ये किसका है, यानी ये आपको 113 कितना है, आपको 13 का, यानी एक यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या दिए, यानी 14 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिया, 81 दिया है। 81 को क्या करेंगे, यानी 8 में जब क्या करेंगे, जब यानी 9वां 81 होता है, कितना होता है 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 की जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9वां 81 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से -1 कर लेंगे। क्या करेंगे, -1, क्योंकि पहले में हमको 14 से 13 हो रहा था, तो यानी 9 से क्या होगा, कम होगा। जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 को स्क्वायर कर लेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 81 किसे से समझते हैं, 64 से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया, 64। तो 64 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि संडे को क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है, और मानसून को क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, यानी ईयर को क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है। उसी तरीके से यानी थर्सडे को बोल रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या लिखेगा। तो उसे पहले देखेंगे ना कि यहाँ पर संडे को क्या लिख रहा है, 18। तो संडे को किस प्रकार से 18 लिख रहा है, और मानसून को यानी 21 लिख रहा है, तो किस प्रकार से 21 लिख रहा है। उसी तरीका से यानी ईयर को क्या लिख रहा है, 12, किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से आपको थर्सडे को लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, संडे को क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। तो संडे को 18 किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, संडे को 18 दिया ना, तो संडे किस अक्षर से बना है, देखिए SUNDAY, इसमें कितना लेटर लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना लिखा है, 6 लिखा है। इसमें क्या होगा, 6 लेटर, 6 में क्या किया है, 6 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आपको कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक उसी तरीके से देखिए, मानसून को देखेंगे तो मानसून को कितना लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितना लिखा है, 7 लिखा है। यानी इस लेटर कितना है, 7 है, लेटर कितना है, 7 है। तो 7 में क्या किया है, 3 से गुना कर दिया है, तो कितना लिखा है, यानी आपको 21 लिखा है। ठीक उसी तरीके से देखिए, आपको ईयर लिखा है, कितना लिखा है, यानी ईयर को 12 लिखा है। तो ईयर को 12 किस प्रकार लिखा है, यानी लेटर को क्या करेंगे, गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4, कितना है, 4 है। तो 4 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, यानी सबको अंक को जोड़कर यानी 3 से गुना कर रहे हैं, सब में 3 से गुना तक कितना, यहाँ पर आपको 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यानी टी लिखा है, यानी THURSDAY, यानी थर्सडे को क्या लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेटर कुल कितना लिखा है, 8 को लिखा है। लेकिन 8 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि सब में 3 से गुना किया है, जितना लेटर लिखा है उसमें 3 से गुना किया है। तो 12 लाया है, 21 लाया है और 18 लाया है। ठीक उसी तरीके से इसमें लेटर कितना है, 8 को, 8 में 3 से गुना करेंगे, 38 के कितना होता है, 24 होता है। तो यानी थर्सडे को क्या लिखेगा, 24 लिखेगा। तो 24 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि क्यू का अर्थ यानी क्या होता है, योग मतलब जुड़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आपको लिखते हैं, क्या बोल रहा है, क्यू
क्यू का क्या बोल रहा है, क्यू को आपको बोल रहा है जोड़ यानी प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि जे का अर्थ गुना करना है, जे का अर्थ क्या है, गुना करना है। तो जे आपको लिख देंगे, जे का बराबर कितना लिखा है यानी गुना करना, तो गुना रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि टी का अर्थ घटाना है, टी का अर्थ क्या है, घटाना है। तो यहाँ पर टी रखेंगे, टी का बराबर कितना हो गया, माइनस, यानी क्या किया है, माइनस रखेंगे। फिर उसके बाद मतलब कि के का अर्थ भाग देना है, के का क्या है, भाग देना है। तो यहाँ पर के रख लेंगे, के को क्या बोल रहा है, भाग देना, तो हम भाग रख लेंगे। यहाँ पर भाग देना है, तो यानी आपको यहाँ पर समीकरण दिया है, समीकरण के बराबर यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर समीकरण को सोल्व कर कर कितना आएगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको बोला है उसी को लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या बोला है, के का क्या लिख रहा है, तो के को आपको भागा लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको लेटर यानी जो संख्या दिया है ना, संख्या को आपको उसी जगह पर आपको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर के को क्या बोल रहे हैं, भागा, तो के को हम भागा कर लेंगे। लेकिन आपको के को क्या बोल रहा है, भाग देना, तो के भाग देना। अब क्यू को क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्यू का क्या दिया है, क्यू को आपको प्लस दिया, तो हम आपको प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए आगे क्या दिया है, यानी जे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर जे को क्या बोल रहा है, गुना, तो गुना रख लेंगे। यानी टी को क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर टी को आपको माइनस बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर बोल दिया है आपको, टी हो गया माइनस हो गया, यानी देखिए सबको हो गया, सभी को हम क्या कहेंगे कि के क्यू को जे के टी के जगह पर आपको जो बोल रहा है उसी को हम संख्या रखे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 30 हो गया, और यहाँ पर आपको 2 हो गया, यहाँ पर आपको 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो सबसे यानी किसमें करेंगे, देखिए सबसे आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो 15 दूना का 30 होता है, कितना, 15 दूना का 30 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 36 18, फिर इसको प्लस कर लेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, यानी 18 माइनस कितना हो गया, 5, बराबर पर वाट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, 18 और 5 यानी 18 और 15 को जोड़ देते हैं। जब 18 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। और 33 में क्या करेंगे, -5 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 की करने के बाद में कितना आया, वाट के जगह पर कितना आ गया, 28 आ गया, माइनस करने के बाद में कितना आया, 28 आया। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर विकल्प में देखेंगे नीचे कि आपको लुप्त यानी संख्या कहाँ दिया है। देखिए लुप्त अंक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी इसका मतलब है कि जो पहला में देखिए यानी पहला चित्र में देख लेंगे तो क्या दिया है, यहाँ पर आपको 81 दिया है, 729 दिया है और 9 दिया है। एक किस प्रकार से आपको यानी 729 लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि आपको यहाँ पर दिया। ठीक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको 729 यानी दोनों को 81 और 9 को क्या किया है कि 729 लाया है। उसी तरीके से देखिए 64 दिया दूसरा में, 64 और 8 को क्या किया है कि 512 लाया है। उसी प्रकार से 49 और 7 को हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यानी संख्या को लाएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या किया, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, क्या किया है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए 9 यानी 81 का, देखिए 9 हो गया। ठीक, 9 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81, यानी 9 का 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया। और देखिए यहाँ पर 9 हो गया, 81 आ गया। ठीक, 81 को क्या करेंगे, यहाँ पर 81 आ गया, ये तो वर्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 9 से फिर गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया कितना, 81, यहाँ पर हम आपको 81 लिख देते हैं। ठीक, 81 हो गया, और 81 में क्या करेंगे, 9 से गुना कर लेंगे। जब 81 में 9 से गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी 729 आ जाएगा। कितना आ गया, 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, 81 यानी 81 का वर्गमूल 9 हो गया, और 9 को इसमें क्या किया कि गुना कर दिया, तो 729 आया है। उसी तरीके से देखिए इसमें क्या किया, 64, तो 8 के जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, यानी 8 8 64। 8 को हम देखिए 8 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसमें क्या किया, इसमें 8 को इसको गुना करना है, यानी 8 को स्क्वायर करना है। जब 8 का स्क्वायर करने के बाद में 64 आया, 64 में क्या किया कि आपको 8 से गुना कर दे रहा है। 8 में जब गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसमें क्या किया है, इसमें यानी 49 को यानी 7 7 49, यानी 49 के वर्गमूल कितना हो गया, 7। तो 49 के वर्गमूल जब 7 हो गया तो देखिए यहाँ पर 49 हो गया, 49 के वर्गमूल 7 हो गया, और 7 में क्या किया है, इसका स्क्वायर है, क्या है, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से गुना कर लेंगे। जब 7 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, क्योंकि सब में हमसे गुना किया है। 49 आ गया, 49 में 7 से गुना कर लेंगे। ठीक, अब देखिए अब उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, तो 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। 63 हो गया, फिर आपको कितना बचा है, यहाँ पर 63 हो गया। अब उसके बाद में देखिए 7 चौक कितना हो गया, 28, 28 और 63 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर
34 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया, यानी 343 आ गया। व्हाट की जगह पर कितना आ गया 343 हो गया। तो 343 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 198 यानी 202, ठीक 202 से यानी 211, 211 से 227, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि 198 से 200 हो रहा है, यानी 202 हो रहा है, और 202 से क्या हो रहा है 100 यानी 211 हो रहा है, और 211 से 227, तो अगला संख्या क्या होगा। देखिए अब 198 में हम कितना जोड़ेंगे कि 202 हो जाएगा, तो यानी इसमें क्या करेंगे हम +4 जोड़ देंगे तो 202 आ गया। और 202 में हम कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर आपको 11 आ जाएगा। तो 211 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे 7 दूना होता है, यानी 9 2 11 होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि 9 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। अब 211 में हम कितना जोड़ेंगे कि 227 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, कितना 16। अब इसी तरीका से यानी अगला संख्या जोड़ेंगे 227 में हम कितना जोड़ेंगे, उससे पहले क्या करेंगे एक बार नीचे देख लीजिए। नीचे आपको 4 ले आए तो 4 क्या किया है 2 का स्क्वायर किया है, तो 4 हो गया 2 दूनी के। अब उसी तरीके से क्या किया इसको 3 का यानी स्क्वायर किया था, तितली के 9 हो जाएगा। तो देखिए 16 किस प्रकार लिखा है, तो 4 को 16 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर इसका मतलब 5 हो जाएगा। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी इसका मतलब कि 227 में हम 25 जोड़ देंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा। देखिए 227 में 25 जोड़ देने के बाद में कितना होता है, यानी 252 आता है, कितना आएगा यानी 252 आएगा। तो 252 देखेंगे प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो गया 252 हो गया। तो 252 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर अविवाहित दिया है, अध्यापक दिया है और पिता दिया है। अविवाहित जिसका शादी नहीं हुआ वो आपको हो गया, अध्यापक यानी शिक्षक हो गया, और पिता जिसका बच्चे हो यानी शादी के बाद बच्चे हो उसको पिता होते हैं। ठीक आप देखिए अब इसमें देखेंगे कि आपको अविवाहित, अध्यापक और पिता में कौन सा कॉमन मिल रहा है। ये तीनों में कौन सा कॉमन है, यानी तीनों में सबसे कॉमन आपको अध्यापक है। क्या है अध्यापक है, क्योंकि ये तीनों आपको शादी से संबंधित है, क्योंकि पिता शादी से होता है, उसके बाद में अविवाहित इसके शादी नहीं होता है। देखिए इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है, तो अध्यापक दिख रहा है। क्या दिख रहा है अध्यापक, यानी इसका मतलब है कि अध्यापक, इसको क्या रखेंगे यहाँ पर हम अध्यापक रख लेते हैं। ठीक अध्यापक हो गया। जो अध्यापक है ना, जो अध्यापक वो अविवाहित भी होते हैं। क्या है, जो आपका शिक्षक है वो कुछ शिक्षक आपको बिना शादीशुदा के यानी अविवाहित भी होते हैं। तो मान लीजिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे, जो अध्यापक है वो आपका अविवाहित है, और जो अध्यापक होते हैं ना वो आपको यानी पिता भी होता है। क्या होता है पिता भी होता है। देखिए कुछ अध्यापक पिता भी होते हैं, कुछ अध्यापक क्या होता है अविवाहित भी होते हैं। तो अध्यापक क्या हो गया आपको यहाँ पर कॉमन था, तो यहाँ पर किस तरह से देखिए आपको इस तरह से वेन आरेख बन गया, यानी इसका मतलब कि देखेंगे इस तरह का वेन आरेख किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विषम की पहचान करें। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन विषम दिख रहा है, यानी 3 एक समान है, एक आपको विषम है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया चंद्रमा दिया है, यानी दूसरा में क्या दिया है आपको शुक्र दिया है, यानी तीसरा में आपको मंगल दिया है, और चौथा में क्या दिया है बृहस्पति दिया है। तो इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर चंद्रमा है ना, चंद्रमा, इस चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा आपको क्या होता है, तो चंद्रमा आपको उपग्रह है। क्या है देखिए यहाँ पर आपको हम उपग्रह लिख देते हैं, यहाँ पर आपको उपग्रह हो जाएगा। चंद्रमा क्या होगा उपग्रह, यानी उपग्रह हो गया। ठीक ये चंद्रमा आपको उपग्रह होता है। क्या होता है चंद्रमा जो है ना आपको उपग्रह है। ठीक उसी प्रकार से देखिए शुक्र क्या है ग्रह है, मंगल क्या है ग्रह है, बृहस्पति क्या है ग्रह है, यानी इसका मतलब कि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है यानी ग्रह है। क्या है यहाँ पर ग्रह लिख लेते हैं, तीनों क्या है ग्रह है, यानी आपको 20 शुक्रवार ग्रह है, मंगल आपको ग्रह है,
ठीक, आपको बृहस्पति भी ग्रह है, यानी इसका मतलब कि तीनों से भिन्न कौन हो गया, तीनों आपका ग्रह है लेकिन चंद्रमा आपको उपग्रह है, यानी अब विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम यानी आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर 1 से लेके 5 तक कुछ शब्द दिया गया है, उस शब्द को आपको आरोही क्रम में, किसमें, आरोही क्रम में दर्शाना है। देखिए अब इसमें किस तरह से दिया है, देखिए इसमें 1 में आपको उपचार दिया है यानी रोग मुक्त दिया है, ठीक। उसी तरीके से 2 में दिया है चिकित्सक, सी में दिया है, तीसरा में दिया है रोग, चौथा में दिया है निदान और पांचवा में दिया है दावा। तो इसको देखने के बाद में क्या दिख रहा है, ये पांचों ऑप्शन के देखने के बाद में इसका मतलब कि ये कुछ यानी बीमारी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बीमारी से संबंधित है। तो इसको किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सार्थक क्रम में दर्शाएंगे। तो सार्थक क्रम में तो अंक नहीं है, यहाँ पर अंक नहीं है कि यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से नहीं होगा। इसमें क्या दे, इसमें आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिए, देखिए इसमें दिया है रोग, चिकित्सक, निदान, दावा, उपचार। इसमें क्या करेंगे, यानी 1 यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको रोग होगा, क्या होगा, रोग होगा। रोग के बाद में क्या होता है, रोग के बाद में आप चिकित्सक के लिए जाते हैं, क्या करें, चिकित्सक के लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चिकित्सक लिख देते हैं, ठीक, चिकित्सक हो गया। यहाँ पर रोग के बाद में आप चिकित्सक के लिए जाएंगे, चिकित्सक के बाद में क्या होगा कि निदान होगा, क्या होगा, निदान हो जाएगा, ठीक, यानी निदान होगा। दावा जब मिल जाएगा तो कुछ निदान होगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर दावा होगा, यानी क्या मिलेगा, दावा मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उपचार होगा, यानी उपचार, उपचार के क्या दिया यानी रोग मुक्त। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले रोग हो जाएगा, उसके बाद में चिकित्सक के बाद जाएंगे, फिर निदान होगा, फिर उसके बाद में दावा मिलेगा, फिर उसके बाद में यानी उपचार हो जाएगा, यानी रोग मुक्त हो जाएगा। देखिए रोग किस में दिया है, यहाँ पर आपको तीसरा में दिया था, 3 रख लेंगे। अब आपको चिकित्सक दिया है आपको दूसरा में, तो 2 रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, निदान, निदान कितने पर, 4 पर, आपको 4 रख लेंगे। फिर उसके बाद में दावा, दावा आपको कितने पर दिया है, 5 पर दिया है। और आपको उपचार यानी उपचार रोग मुक्त हो गया है, तो कितने पर दिया है, 1 पर दिया है। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे ना कि आपको देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 हो गया, किस ऑप्शन में दिया है, यानी इस तरह का जो यानी सार्थक क्रम में दर्शाने के बाद में क्या दिया है, 3, 2, 4, 5, 1, 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 3 यानी 32,451 दिया, ठीक, यानी 32,451, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विषम की पहचान करें। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपका विषम है, यानी 3 एक समान और 1 आपका विषम है। देखिए अब इसमें किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करेंगे, 78 से 87 घटा लेते हैं। जब 78 से हम 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यानी यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन 49 में आपको 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मान लीजिए 94 से हम 49 घटा लेते हैं। देखिए आपको 94 हो गया, 94 में हम क्या करते हैं, 49 घटा लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 49। देखिए 9 यानी 14 हो गया, 14 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन आपको यहाँ पर 9 बचना चाहिए तो 5 बच गए, यानी इसका मतलब कि ये आपको माइनस नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए हम आपको समझाते हैं, यानी सबसे आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। यहाँ पर क्या किया है, 78 से 87 हो रहा है, तो क्या किया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद में क्या कर रहा है, 8 को 8 लिख दे रहा है, यानी इस जो आपका शुरू वाला यानी लास्ट में जो अंक दिया है 78 के, ये आपको दूसरा में शुरुआत में लिख दिया है, यानी 8 को 8 लिखा है, 7 को 7 लिखा है। उसी तरीके से क्या किया है, उल्टा कर दिया है, ये क्या किया है, पलट दिया है। यहाँ पर क्या किया है, पलटा है, यानी यहाँ पर आपको पलटने पर, देखिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं पलटने पर, पलटने, ठीक, पलटने पर, ये आपको पलटने पर, ये पलटने पर अंक हो रहा है। देखिए उसी तरीके से क्या किया, देखिए 9 से 9 लिख रहा है ना, तो 4 से 4 लिख रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, 6 से 6 हो रहा है, लेकिन आपको 9 से यानी 9 से क्या 8 लिख रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 9 होगा लेकिन 8 लिख रहा है, ठीक, क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। अब उसी तरीके से 4 में देखिए 6 से 6 हो रहा है, 5 ले 5 हो रहा है, यानी इसका मतलब कि तीनों देखिए, तीनों आपका अंक क्या पलट रहा है, तीनों क्या है, ये पलट रहा है, क्योंकि आपको यानी देखिए 78 से 87 हो रहा है, 49 से 94 हो रहा है और 56 से 65 हो रहा है। लेकिन यहाँ से 96 से क्या होगा, 96 से आपको क्या होगा, जब इसको हम पलट देंगे तो 96 से आपको 69 आना चाहिए, क्या होगा,
69 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 68 लिखा है, यानी तीनों में से विषम कौन सा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो समीकरण दिया है, ठीक, इस समीकरण में जो स्टार का चिन्ह है, स्टार के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको इसमें रखकर आपको समीकरण को सही बनेंगे यानी सोल्व करेंगे। देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको डी ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, डी ऑप्शन, यानी आपको 4 ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन में क्या दिया है, माइनस, देखिए माइनस माइनस यानी भागा बराबर दिया है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर माइनस रख लेंगे और यहाँ पर स्टार के चिन्हों पर, स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, माइनस माइनस, यहाँ पर आपको भागा हो जाएगा, फिर इसके बाद में बराबर हो गया। अब देखिए जब उस तरीके से हो गया, यहाँ पर क्या होगा 16 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 24 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर बराबर 6 होना चाहिए। यानी इसका मतलब देखिए जब 38 के 24 तो 3 को क्या करेंगे यानी भाग कर लेंगे, तो कितना हो गया 38 के 24 हो गया। अब 38 के 24 में से क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दे 16 हो गया, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, यानी माइनस हो गया। जब इसको जोड़ लेंगे तो 8 2 10, यानी माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपको 10 हो जाएगा। जब 8 को और 2 को जोड़ देते हैं माइनस में 10 हो गया, बराबर कितना दिया 100 यानी 6 दिया है। कितना दिया यहाँ पर आपको 6 दिया है, ठीक, 6 रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या दिए यहाँ पर आपको, तो इसमें से देखिए अब इसमें से क्या करेंगे 16 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और बराबर में कितना बचा 6 बचा है। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, यानी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार के चिन्हों पर रखने के बाद में आपको समीकरण सही बन गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।